मिशन स्कूल परिवार जो एक संस्था है जिसके तहत हम गाँव में एक शिक्षा की अलख जगाए हुए हैं। जिस आधुनिकतम शिक्षा के लिए या जिस उच्च कोटि की शिक्षा को पाने के लिए हमारे गांव का हर बच्चा आज बाहर की ओर पलायन कर रहा है, तो उसी के मद्देनज़र, उसी को देखते हुए और उसी के प्रति संवेदनशील बनते हुए हम लोगों ने यह मुहिम चलाई है, जिसमें हम विद्यार्थियों को हर प्रकार का ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो भविष्य में एक दिव्य नागरिक, एक ये कहें तो एक योग्य नागरिक बने। क्योंकि आज के अगर युग की बात करें तो इसमें योग्य के साथ साथ दिव्यता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम एक सबल इस प्रकार के हम अगर एक नागरिक बनते हैं तो निश्चित रूप से हम देश की तरक्की में एक अभूतपूर्व भूमिका अपनी निभा सकते हैं। तो मिशन स्कूल परिवार का संस्कृत लैंग्वेज लर्निंग, अन्य जैसे हमारी जो अभी मीडियम हमारा स्कूल में चलता है वो है हमारा इंग्लिश मीडियम, लेकिन हम इंग्लिश भाषाओं के साथ साथ अन्य भाषाओं का ज्ञान भी हम देने की कोशिश करते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से अभी फ़िलहाल फ्रेंच भाषा और संस्कृत भाषाओं का ज्ञान बच्चों को कराया जा रहा है। तो संस्कृत लैंग्वेज लर्निंग में आज हम सीखेंगे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, कि षष्ठी विभक्ति हम कहाँ पर लगाएं, कैसे लगाएं, कहाँ पर इसका प्रयोग करें। तो चलिए, तो जिन शब्दों में हमारे का, के, की, रा, रे, री इस टाइप के अगर शब्द आते हैं जिन वाक्यों में, तो उसमें हमारा संज्ञा के साथ हम षष्ठी विभक्ति का यूज करेंगे, संज्ञा के षष्ठी विभक्ति का यूज करेंगे। समझाएंगे ना? अगर आपके शब्द उस वाक्य में क्या आ रहे हैं, का, के, की, रा, रे, री, हिंदी में संबंध कारक बोला जाता है, तो इनका संस्कृत में अनुवाद करते समय हम इनकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, विपिन की पुत्री अनीता है, तो विपिन की आ गया ना, तो की को विपिन की, तो विपिनश्य हो जाएगा, है ना। विपिनश्य पुत्री अनीता है को बोलते हैं अस्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारे अब कुछ अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं ना, जैसे हमारे कुछ संज्ञा के शब्द जैसे अकारांत होते हैं, कुछ आकारांत होते हैं, कुछ इकारांत होते हैं ना। तो जिनके लास्ट में अ आता है तो उनकी षष्ठी विभक्ति कैसे बनाई जाए, आ वालों की कैसे बनाई जाए और ई वालों की कैसे बनाई जाए, हम इसको अब देखेंगे। जैसे हमने बोला ये अकारांत वाले शब्द हैं आपके, रामः, तो इसका हम षष्ठी विभक्ति में इसका प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं, हम रामश्य लगाएंगे। ऐसी कृष्णा के लिए क्या करेंगे, कृष्णश्य, कृष्ण का, रामश्य, राम का। ऐसी आकारांत में जैसे सीता बोला आपने, तो सीतायाः, सीता का, लता, लतायाः, लता का। तो इस प्रकार से हम इनका यूज करेंगे। और इकारांत शब्द में जैसे पार्वती आया, तो इसका क्या हो जाएगा षष्ठी विभक्ति, पार्वत्याः, अत्याः लग जाता है लास्ट में ना। नलिनी, नलिन्याः, नदी, नद्याः, इस टाइप से हम इसका यूज कर सकते हैं षष्ठी विभक्ति में। ठीक है डियर। तो इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति में हम अलग अलग फॉर्म्स में इनका यूज हम कर सकते हैं। जैसे हमने बोला आपसे कुछ एग्जांपल, जैसे मैं आपको दूँ यहाँ पर, जैसे इसको आपको जैसे मिलान भी कर सकते हो आप। दशरथ का पुत्र राम, तो क्या बोलोगे आप, दशरथस्य, दशरथ का आ रहा है ना, दशरथस्य पुत्रः रामः। लाइक हियर, शिव का पुत्र गणेश, तो क्या बोलेंगे हम, शिव अकारांत है तो लिखेंगे हम शिवस्य पुत्रः गणेशः। ऐसे ही वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः, रावणस्य पुत्रः मेघनादः, रामस्य पुत्रः लवः, धृतराष्ट्रस्य पुत्रः दुर्योधनः, अर्जुनस्य पुत्रः अभिमन्युः। इस प्रकार से आप इनका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसमें और एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे अच्छा, इसमें एक चीज़ पूछी जाती है, जैसे ना पूछने के लिए किन शब्दों का यूज करेंगे। जैसे आपका पुल्लिंग में है ना, जैसे पुल्लिंग में है, एक वचन है आपका, एक चीज़ है, जैसे एक बालक है, तो उसके लिए हम बोलेंगे किसका बालक, यानी बालक का बोल सकते हैं हम। जैसे आप ना, जैसे बालक का, जैसे हम बोलोगे किसका मुख है, यानी कस्य मुखम, तो आप बोलोगे बालकस्य मुखम।
है ना। तो बोलो कश्य नासिका, तो आप बोलोगे बालकस्य नासिका, बालक की नासिका, है ना। कश्य कर्णः, बालकस्य कर्णः, कान। ठीक हो गया। तो एक वचन के लिए हम कश्य लगाते हैं पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग के लिए हम लगाते हैं कश्याः। स्त्रीलिंग के लिए क्या लगाएं? कश्याः, है ना। जैसे कंकणम, जैसे मतलब कश्याः कंकणम, जो हाथों में चूड़ियाँ टाइप की बनते हैं ना, कश्याः कंकणम। तो आंसर आएगा बालिकायाः कंकणम। कश्याः नासिका, बालिकायाः नासिका। इस प्रकार से हम इनका यूज कर सकते हैं। तो स्त्रीलिंग के लिए हम कश्या का यूज करते हैं फीमेल के लिए, एंड मेल के लिए हम किसका यूज करते हैं? कश्य का। और न्यूटर जेंडर में भी हम किसका यूज करते हैं? कश्य, है ना। कश्य करेगा, जैसे फलश्य, फल का, है ना। तो इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं षष्ठी विभक्ति का। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल, जैसे हम आपसे पूछ, जैसे मैं रामः कस्य पुत्र, राम किसका पुत्र है? तो आप बोलोगे रामः दशरथस्य पुत्र, है ना। जैसे आपसे पूछो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसे रामः कश्याः पतिः। कश्याः क्यों लगाया मैंने? क्योंकि पति हैं तो वहाँ पर तो स्त्रीलिंग के ही होंगे, है ना। तो आप बताओ रामः कश्याः पतिः, तो आप आंसर क्या होगा? रामः, बताओ किसके पति हैं? सीता के। तो सीता के को क्या बोलेंगे? सीता, अकारांत आ रहा है तो लगाएंगे याह, लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति का यूज करेंगे ना हम। तो रामः सीतायाः पतिः, है ना। तो लक्ष्मणः कस्याः पतिः, बताइए। यस, लक्ष्मणः उर्मिलायाः पतिः। जैसे आपसे पूछ रहे हैं कृष्णः कस्याः पतिः, तो आप बोलोगे कृष्णः, बताइए, रुक्मणी के पति है ना। तो क्या बोलोगे? ईकारांत आ रहा है रुक्मणी के, तो रुक्मणी ईकारांत में क्या लगाओगे? रुक्मण्याः, कृष्णः रुक्मण्याः पतिः, ठीक है ना। जैसे आपसे कुछ जीके क्वेश्चन में, जैसे दिल्ली कस्य राजधानी, दिल्ली किसकी राजधानी, बताइए। तो बोलोगे आप दिल्ली भारतस्य राजधानी, भारत की राजधानी, है ना। और जैसे आप पूछ सकते, लखनऊ कस्य राजधानी, लखनऊ किसकी राजधानी है? तो बोलो लखनऊ उत्तर प्रदेशस्य राजधानी, है ना। यस, तो इस प्रकार से जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा वाल्मीकि कस्य लेखक, तो आप क्या बोलोगे? रामायणस्य लेखकः, है ना। वाल्मीकि रामायणस्य लेखकः। व्यासः कस्य लेखकः, तो आप बोलो व्यासः महाभारतस्य लेखकः, है ना। तो इस प्रकार से आप ये षष्ठी विभक्ति का यूज कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, कुछ नए संस्कृत से संबंधित भाषा के को जानने हेतु कुछ नई वीडियो आज के लिए लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए। थैंक यू।